तो स्टूडेंट्स, हम लोग बेटा जी लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे डेरिवेटिव ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, जैसे कि बेटा जी मैंने आपको करवाया था कि जब हमने बेटा जी मैंने कल आपको फॉर्मूले लिखवाए थे कि डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स किसके इक्वल होता है, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स किसके इक्वल है, कॉस एक्स किसके इक्वल है। ठीक है, तो टेन एक्स का डेरिवेटिव किसके इक्वल है या कॉट एक्स का। ठीक है, वो सारे फॉर्मूले। तो बेटा जी हम लोगों ने, मैं जल्दी से आपको एक बार दोबारा रिवाइज करवा देती हूँ वो सारे फॉर्मूले। बेटा हमने लिखा था कि जो हमारा डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स कितना था, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या था, कॉस एक्स। तो बेटा जी डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स मैंने लिखवाया था हमें आपको, डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स इज माइनस साइन एक्स। यदि डेरिवेटिव जो आपका डेरिवेटिव ऑफ टेन एक्स वो क्या था, सेकेंड स्क्वायर एक्स। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ कोसेकेंड स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो डेरिवेटिव ऑफ, कल हमने बेटा ये डिटेल में सारे फॉर्मूले डिस्कस किए थे विद हेल्प ऑफ एग्जांपल। डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड एक्स इज सेकेंड एक्स टेन एक्स, सेकेंड एक्स टेन एक्स, एंड डेरिवेटिव ऑफ cosecant x is equal to minus of cosecant x cot x। ठीक है, जिन्होंने बेटा कल लेक्चर नहीं लगाया था जल्दी से इस इन फॉर्मूलों को नोट कर लो, जहाँ बेटा जी इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, क्योंकि बेटा ये फॉर्मूलों के बेसिस पे ही हम लोगों ने जो हमारी जो है एक्सरसाइज, ये वाला एक्सरसाइज हम लोगों ने करनी है। ठीक है, टेक अ स्क्रीनशॉट और राइट डाउन ऑल दीज फॉर्मूलाज। ठीक है, क्योंकि बेटा इनके बेसिस पे ये आपको अच्छी तरह से फॉर्मूले क्लियर होने चाहिए। ठीक है, सो बेटा आफ्टर इन फॉर्मूले के बाद आज हम इन्हीं फॉर्मूलों के बेसिस पे न्यूमेरिकल डिस्कस करने वाले। ठीक है, सो बेटा फर्स्ट न्यूमेरिकल इज, जो हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल है वो क्या है, डिफरेंशिएट। फर्स्ट न्यूमेरिकल इज डिफरेंशिएट with respect to x, with respect to x, sine under the root a square plus x square। ठीक है, a square plus x square। अब बेटा जी हमने जो हमारा फंक्शन यहाँ पे क्या गिवन है, साइन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका क्या फाइंड करना है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो अब बेटा जी पहले देखो, आप सिंपल करने के लिए इसको, जिस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करना है उसको क्या सपोज कर लो, y के लेट जो बेटा जी आपका फंक्शन है वो क्या है, y इज इक्वल टू साइन ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब बेटा जी हम करते हैं डिफरेंशिएशन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो बेटा dy ओवर dx, जैसे कि बेटा जी लिखा था व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ साइन, साइन का डेरिवेटिव बेटा जी हमारे पास कितना होता है, द डेरिवेटिव ऑफ साइन इज कॉस, कॉस आ जाएगा। बट बेटा यहाँ पे जो एंगल है, इंस्टेड ऑफ एक्स मेरे पास क्या है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो बेटा जैसे हमने कल फॉर्मूला डिस्कस किया था कि अगर एंगल अनदर देन एक्स हो तो हमने साथ में उस एंगल का क्या करना होता है, डेरिवेटिव। तो बेटा साथ में क्या आ जाएगा, डी ओवर डी एक्स ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा जी, क्योंकि ये क्यों किया, क्योंकि बेटा यहाँ पे जो मेरा एंगल है वो क्या था, एंगल इज अनदर देन एक्स। ठीक है, तो बेटा जी साथ में उस एंगल का हम लोगों ने क्या फाइंड किया है, डेरिवेटिव। तो दिस इज इक्वल्स टू, बेटा ये किसके इक्वल आ जाएगा, कॉस ऑफ
अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा, जब हम ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करना चाहेंगे तो दैट मीन्स बेटा अंडर रूट है। अंडर रूट का मीनिंग क्या था कि इसकी पावर कितनी है, पावर इज 1/2। तो बेटा जी पावर को हम आगे शिफ्ट कर लेते हैं 1/2। उसके बाद बेटा जी हम क्या करते हैं, 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दैट पावर। ठीक है, तो बेटा इस पावर में से हम लोग 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 1/2 माइनस 1। ठीक है, इंटू डी ओवर डी एक्स ऑफ दैट फंक्शन। फंक्शन मेरा क्या है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसका क्या करना है हम लोगों ने, डेरिवेटिव। अब बेटा जी दिस इज इक्वल्स टू, ये किसके इक्वल आएगा, दिस इज इक्वल्स टू कॉस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इंटू 1/2। बेटा अब देखो 1/2 माइनस 1 कितना होगा, -1/2। ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर -1/2। ठीक है, क्योंकि बेटा 1/2 माइनस 1 कितना होता है, दैट इज इक्वल्स टू -1/2। अब बेटा ए स्क्वायर, ए क्या है, कांस्टेंट, तो ए स्क्वायर भी कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 0। तो बेटा एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, तो बेटा एक्स स्क्वायर का जब आपने डेरिवेटिव फाइंड करना है तो आप लोगों को पता है एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, ठीक है, किसके इक्वल होता है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा मेरे पास, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 2x। ठीक है, यहाँ पे बेटा जी हमने वही फॉर्मूला अप्लाई कर दिया कि हम लोग बेटा जैसे पावर आगे शिफ्ट करते हैं, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं, वही फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। ठीक है, अब बेटा जी देखो 0 + 2x का आंसर तो मेरे पास 2x आ जाएगा। ठीक है, 0 + 2x का आंसर 2x आ जाएगा, देन दिस 2 and 2 आर कैंसल आउट। ठीक है, तो बेटा ये कितना आ गया मेरे पास, cos अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब बेटा ये जो पावर है ये तो है हमारी न्यूमिनेटर में, न्यूमिनेटर में बेटा जी जो पावर है वो क्या है, नेगेटिव। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में जाके बेटा जी ये पावर मेरी क्या हो जाएगी, दिस बिकम अ पॉजिटिव। ठीक है, तो बेटा जब मैं इसको शिफ्ट करूंगी डिनोमिनेटर में तो ये क्या रहेगी, देखो पावर तो 1/2 है तो अंडर रूट ही लिखेंगे, बट डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगी, पॉजिटिव पावर, इनटू बेटा जी क्या आ जाएगा, x। तो बेटा अगर मैं इसको रीराइट करके लिखूंगी तो मेरा डेरिवेटिव क्या आ गया, x cos अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ओवर, ओवर क्या आ गया, अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा, इसमें देखो पहले तो आपको ये याद रखना होगा कि जो मेरा एंगल था वो क्या था, अनदर देन एक्स। ठीक है, ठीक है, जो बेटा जी मेरा एंगल था वो क्या था, अनदर देन एक्स। तो इसलिए बेटा जी मैंने पहले देखो साइन का डेरिवेटिव किया, कॉस आ गया, फिर उस एंगल का डेरिवेटिव बेटा जी हम लोगों ने किया है इन डिटेल। ठीक है, एंगल का बेटा जी एंगल क्या था, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, पावर आगे शिफ्ट की, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट किया। ठीक है, तो बेटा जी ये कंसेप्ट यूज करके हम लोगों ने क्या फाइंड कर लिया है, डेरिवेटिव। ठीक है, तो ठीक, हाँ जी, तो एनी डाउट बेटा इन दिस न्यूमेरिकल, इसमें कोई प्रॉब्लम है बेटा, एनी डाउट इन दिस, रजविंदर, आकाशदीप, नो मैम, ओके कोई डाउट नहीं। बेटा नोट कर लेना प्लीज, जो मैं फॉर्मूले भी लिखवाई हैं और जो मैंने आपको न्यूमेरिकल्स भी करवा रही हूँ। ठीक है, बिकॉज बेटा दीज न्यूमेरिकल्स आर इम्पॉर्टेंट। ठीक है, अब बेटा जी हमने जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल डिस्कस करना है दैट इज, ठीक है, सो बेटा नेक्स्ट हम करते हैं डिफरेंशिएट, नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं हम डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट with respect to x, with respect to x cot under root x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x cot अंडर रूट x। ठीक है,
अब बेटा अगेन देखो बेटा, जिसको आपने डिफरेंशिएट करना है, मैंने आपको बोला है उसको क्या सपोज करो, लेट योर y इज इक्वल टू कॉट अंडर रूट एक्स। ठीक है, y किसके इक्वल है, टू y इज इक्वल टू कॉट अंडर रूट एक्स। ठीक है, तो बेटा dy ओवर dx फाइंड करना है। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ कॉट? बेटा कॉट का डेरिवेटिव कितना था हमारे पास? हाँ जी बेटा, डेरिवेटिव ऑफ कॉट, शाबाश बताइए बेटा। कॉट का डेरिवेटिव हमने फर्स्ट स्क्रीन पे लिखा था, कल भी लिखा था, माइनस को सेकंड माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स। ठीक है, वेरी गुड। तो बेटा कॉट का डेरिवेटिव मेरे पास क्या आ गया, कोसेकेंट स्क्वायर, कोसेकेंट स्क्वायर जो हमारा एंगल है वो एज इट इज। अब बेटा जी क्योंकि एंगल अनदर देन एक्स है, तो साथ में हमने उस एंगल का भी क्या करना है, डेरिवेटिव। तो बेटा ये किसके इक्वल आ जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू माइनस कोसेकेंट स्क्वायर अंडर रूट एक्स। अब बेटा अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव कैसे करेंगे? अंडर रूट एक्स का मीनिंग क्या है बेटा? द मीनिंग ऑफ अंडर रूट एक्स मीन्स कि एक्स की पावर कितनी है, 1/2। अगेन बेटा वही कंसेप्ट यूज होगा, पावर आगे शिफ्ट होगी, पावर में से 1 क्या होगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1/2 -1 इंटू डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स। ठीक है, तो बेटा ये कितना आ जाएगा, माइनस कोसेकेंट स्क्वायर अंडर रूट एक्स। बेटा ये हमारे पास 2 आ गया, 1/2 -1 कितना होता है, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स। ठीक है, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स हमारे कितना आ जाता है, दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये तो इजी है ना न्यूमेरिकल। ठीक है, तो बेटा ये था हमारा डेरिवेटिव ऑफ अ कॉट अंडर रूट एक्स। बेटा आपने यही बेसिकली याद करना है, याद क्या करना है, आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि बेटा अगर देखो तो एक्स हुआ एंगल, तो आपने जो आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है वही अप्लाई कर देना है। ठीक है, तो बट बेटा अगर जो आपका एंगल है वो अनदर देन एक्स हुआ, तो पहले आपने फॉर्मूला अप्लाई करना है, जो एंगल हुआ वो एज इट इज ही लिखना है, और बेटा फिर उस एंगल का आप लोगों ने क्या कर देना है, डेरिवेटिव। जैसे कि यहाँ पे किया हुआ है, अंडर रूट एक्स का मैंने क्या कर दिया है, डेरिवेटिव। ठीक है, सो नेक्स्ट बेटा जी न्यूमेरिकल हम लोग डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज डिफरेंशिएट, जस्ट अ वेट, differentiate differentiate tan square x cube with respect to x। ठीक है बेटा, tan स्क्वायर है और एंगल क्या है मेरे पास, एक्स क्यूब। ठीक है, इसका बेटा जी हम लोगों ने क्या करना है, डेरिवेटिव। सो बेटा पहले तो देखो जी हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि हम लोग करते ही हैं बेटा, इसको क्या सपोज कर लेंगे कि लेट जो हमारा फंक्शन है y इज इक्वल टू क्या आ गया, tan स्क्वायर एक्स क्यूब। ठीक है, अब बेटा डेरिवेटिव करना है हमने, यहाँ पे tan की पावर है। ठीक है, तो जैसे हमने किया था कल साइन रेज़ टू पावर n x, जहाँ कोई भी हो तो हम पावर को आगे शिफ्ट करते हैं, पावर से 1 से तो सेम होगा। ठीक है, तो बेटा जब मैं डेरिवेटिव करूंगी यहाँ पे पहले dy ओवर dx आएगा, यहाँ पे पावर कितनी है, 2, 2 को आगे शिफ्ट करूंगी, तो बेटा पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट करूंगी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 -1 इंटू एक्स क्यूब। साथ में बेटा जी क्या आएगा, डी ओवर डी एक्स ऑफ 10x³ ठीक है, डी ओवर डी एक्स ऑफ 10x³। तो बेटा ये कितना आएगा, दिस इज इक्वल्स टू 2 10x³। अब बेटा tan का डेरिवेटिव, व्हाट इज द डेरिवेटिव फॉर tan का डेरिवेटिव मेरे पास कितना होता है, सेकेंड स्क्वायर एंगल एज इट इज, एंगल क्या है, x³। साथ में बेटा जी अब क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ दैट एंगल। ठीक है, डेरिवेटिव बेटा किसका करेंगे, एंगल का। तो ये क्या आ गया मेरे पास, 2 tan
टू टेन एक्स क्यूब सेकेंड स्क्वायर एक्स क्यूब। तो जी डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब का डेरिवेटिव कितना आएगा, पावर को आगे शिफ्ट करेंगे 3, तो पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे एक्स स्क्वायर। तो अगर मैं इसको रीराइट करूंगी, सो दिस इज इक्वल्स टू 6 एक्स स्क्वायर टेन एक्स क्यूब सेकेंड स्क्वायर एक्स क्यूब, दैट इज अवर dy ओवर dx। ठीक है, ये बेटा जी मेरा क्या फाइंड हो गया, दिस इज माय dy ओवर dx। ठीक है, सो बेटा यहाँ पे देखो, पहले मेरे पास क्या था, tan की पावर थी बेटा, उसको मैंने किया, फिर एंगल भी अनदर देन x था। ठीक है, तो उसका भी फिर लास्ट में जाके एंगल का भी डेरिवेटिव मुझे करना पड़ा। ठीक है, तो अब देखिए बेटा जी, इसमें क्या किया हमने, जो हमारा tan था, ठीक है, अब बेटा जी जो हमारा tan, ठीक है, tan बेटा जी कितना नाम है हमारा, tan स्क्वायर एक्स क्यूब, पहले tan की पावर शिफ्ट की 2, फिर पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट किया, और बेटा क्योंकि देखो जी tan की पावर थी तो फिर किसका डेरिवेटिव होना था, देन वी हैव टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस tan। ठीक है, तो बेटा फिर मैंने क्या किया, tan एक्स क्यूब का डेरिवेटिव, tan का डेरिवेटिव कितना होता है, सेकंड स्क्वायर, क्योंकि बेटा अब एंगल भी मेरा डिफरेंट था, तो फिर उस एंगल का हमने क्या किया है, डेरिवेटिव फाइंड। हाँ जी, अब बेटा एनी डाउट, शाबाश, अगर कोई प्रॉब्लम है। बोलो बेटा जी, अगर कोई प्रॉब्लम है तो। नो मैम, क्लियर है। चलो ठीक है। नेक्स्ट बेटा जी न्यूमेरिकल करते हैं। इफ y is equal to, if y is equal to under the root sine x plus under the root sine x plus under the root sine x plus up to so on up to infinity, then prove that dy over dx 2y minus 1 is equal to, this is equal to cos x। ठीक है, तो बेटा जी देखो यहाँ पे y किसके इक्वल गिवन है, y इज इक्वल टू अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस अप टू सो ऑन इन्फिनिटी। ठीक है, तो बेटा अब देखो y मेरा क्या है, अंडर रूट साइन एक्स अंडर रूट साइन एक्स अंडर रूट साइन एक्स, वही वैल्यूज हैं जो वो मेरी हो रही हैं रिपीट। ठीक है, तो बेटा वही जो मेरी वैल्यूज हैं वो मेरी वैल्यूज क्या हो रही हैं, रिपीट हो रही हैं। ठीक है, तो अब बेटा जी चेक करो, अगर मैं इसको करूँगी, इफ आई करूँगी बेटा जी, मैं इसको री राइट, जहाँ इसको सिंप्लीफाई करूँगी। ठीक है, तो बेटा मेरा y किसके इक्वल आ जाएगा, जहाँ मैं पहले y देखो। ठीक है, y इज इक्वल टू, अब बेटा जी देखिए ये जो साइन है, साइन साइन साइन, अगर मैं यहाँ पे बेटा इस पार्ट को स्किप भी कर दूँ, यहाँ पे अभी मेरा मार्कर चल रहा है, तो बेटा ये अगेन किसकी वैल्यू आ रही है, दिस इज अगेन द वैल्यू ऑफ अ y। ठीक है, अगर बेटा जी मैं इस जहाँ पे मार्कर है, इसको यहाँ पे मेरा ये मार्कर चल रहा है बेटा, इसको डिलीट भी कर दूँ तो ये फिर किसकी वैल्यू आएगी, दिस इज अगेन द वैल्यू ऑफ अ y। तो ये किसके इक्वल आ गया, दिस इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब बेटा नहीं साइन एक्स प्लस वाई आ गया, तो दोनों साइड में क्या करूँगी, नाउ आई फाइंड स्केलिंग ऑन बोथ साइड।
क्योंकि बेटा अंडर रूट में, अगर अंडर रूट में हम डेरिवेटिव करेंगे तो बहुत ही डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा। तो फॉर सिंप्लीफिकेशन बेटा हम दोनों साइड पे क्या करते हैं, स्केलिंग। इफ आई परफॉर्म अ स्केलिंग ऑन बोथ साइड, यहाँ पे बेटा जी क्या रहेगा, स्केयर, ठीक है। वाई स्केयर इज इक्वल टू अंडर रूट साइन एक्स प्लस वाई का होल स्केयर, ठीक है। अब बेटा जी ये स्केयर और अंडर रूट आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट। तो वाई स्केयर मेरा कितना आ जाएगा, द वैल्यू ऑफ वाई स्केयर इज साइन एक्स प्लस वाई, ठीक है। अब बेटा आफ्टर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ वाई स्केयर इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई, बेटा जी हमने क्या करनी है, डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो बेटा वाई स्केयर आ गया, सिंपल सिंपल सी टर्म है, ठीक है। तो बेटा देखो अब मैंने जो परफॉर्म करनी है वो डिफरेंशिएशन परफॉर्म, क्योंकि मैंने डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड करना है, तो मैं डिफरेंशिएशन फाइंड करूंगी बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। मतलब डिफरेंशिएशन फाइंड करनी है बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। बेटा जब हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव हमारा कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 2y इंटू डी वाई ओवर डी एक्स, ठीक है। वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, वाई स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ वाई स्क्वायर इज 2y डी वाई ओवर डी एक्स। तो बेटा जी व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, दैट इज इक्वल्स टू कॉस एक्स। y का डेरिवेटिव, द डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज dy ओवर dx, ठीक है। तो अब बेटा अगर मैं इसको रीराइट करती हूँ, इफ आई रीराइट ऑल दीज टर्म्स, तो बेटा dy वाई dx वाली टर्म्स एक साइड करूँगी, 2y जब बेटा मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करूँगी तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव, ठीक है। सो दिस इज इक्वल्स टू 2y dy over dx minus dy over dx is equal to, this is equals to cos x, ठीक है। so this is equals to 2y minus 1, 2y minus 1 dy over dx equals to cos x, hence proof, ठीक है। बेटा जो हमने प्रूव करना था वो अब प्रूव हो गया, ठीक है। तो हाँ जी बेटा जी, अगर कोई डाउट है तो डिस्कस करिए। हाँ जी बेटा, एनी प्रॉब्लम? बेटा एनी डाउट? आकाशदीप, करण, रिजविंदर, समीर, नो मैडम कोई डाउट नहीं। करण क्लासेस बहुत कम लगाते हो आप बेटा। मैडम मेरा फोन खराब हुआ है, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ प्रॉब्लम थोड़ी आ रही है। ओके ठीक है, हाँ जी बेटा मैडम। रेगुलर आया करो क्लास में, ठीक है। तो ओके बेटा ओके मैडम। इसी टाइप का एक न्यूमेरिकल अभी आप लोगों ने ट्राई करना है और मुझे बताना है कि आंसर आपका फाइंड हुआ कि नहीं, ठीक है। सेम टाइप का बेटा न्यूमेरिकल है। तो क्वेश्चन इज दैट इफ y इज इक्वल टू, if y is equal to under root cos x plus under root cos x plus under root cos x, then prove that prove that prove that 2y minus 1 2y minus 1 dy over dx plus sin x is equal to
0, ठीक है। 2y माइनस 1 dy ओवर डी एक्स प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो बेटा करो इसको ट्राई, बताओ हो गया? 1 मिनट का काम है अब आप लोगों का, जल्दी से, शाबाश। हाँ जी बेटा करो ट्राई जल्दी से, और बताओ हो गया? बेटा सेम है, सिर्फ साइन की जगह पे आप लोगों ने क्या लिखना था, कॉस, और फिर बेटा कॉस का क्या करना है, डेरिवेटिव। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स? तरनदीप बेटा कॉस एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है? तरनदीप, हाँ जी मैडम। हाँ बेटा कॉस एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है? शाबाश तरनदीप, बताओ बेटा जी कॉस का डेरिवेटिव। चलो ये न्यूमेरिकल बेटा आप लोगों ने खुद करना है, ठीक है, करके मुझे फोटो भेज देना, मैं चेक कर लूँ, ठीक है। सो नेक्स्ट बेटा जी हम लोगों ने जो न्यूमेरिकल डिस्कस करना है दैट इज डिफरेंशिएट। नेक्स्ट जो हमारा न्यूमेरिकल है वो क्या है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, under the root 1 minus cos x over 1 plus cos x, ठीक है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x अंडर द रूट 1 माइनस cos x ओवर 1 प्लस cos x, ठीक है। तो बेटा जी पहले हम लोगों ने इसको क्या सपोज कर लेना है कि लेट y इज इक्वल टू, y किसके इक्वल है, अंडर द रूट 1 माइनस cos x ओवर 1 प्लस cos x, ठीक है। तो बेटा पहले हम इसको फंक्शन को देखो, अगर तो आप डायरेक्टली डेरिवेटिव करना स्टार्ट कर देते हो तो आपको पावर आगे शिफ्ट करनी पड़ेगी, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, फिर u ओवर v का फॉर्मूला अप्लाई होगा, ठीक है। तो अदरवाइज बेटा जी देखो 1 माइनस cos 2 थीटा का मेरे पास क्या फॉर्मूला आता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। एंड 1 प्लस cos 2 थीटा का 1 प्लस cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, 2 cos स्क्वायर थीटा। बेटा साइड पे दो फॉर्मूले लिखे हैं, इनको नोट कर लो, पता नहीं आपको पहले याद है कि नहीं। 1 माइनस cos 2 थीटा किसके इक्वल होता है, 1 माइनस cos 2 थीटा इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो बेटा जी अब देखो यहाँ पे एंगल क्या है, अगर तो यहाँ पे एंगल 2 थीटा था तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, थीटा, ठीक है। 1 माइनस कॉस एक्स, तो बेटा जो यहाँ पे एंगल होगा उसका क्या होगा, हाफ। तो बेटा y को अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगी सो दिस इज इक्वल्स टू, तो बेटा ये किसके इक्वल आ जाएगा, 2 साइन स्क्वायर, 2 साइन स्क्वायर x ओवर 2 ओवर 2 cos स्क्वायर x ओवर 2, ठीक है। अब बेटा 2 साइन स्क्वायर x ओवर 2 cos स्क्वायर x ओवर 2, ये 2 और 2 आपस में क्या हो गए, कैंसल। बेटा साइन स्क्वायर x ओवर 2 ओवर cos स्क्वायर ओवर x स्क्वायर ओवर 2, बेटा व्हाट इज द योर साइन थीटा ओवर cos थीटा, बेटा साइन थीटा ओवर cos थीटा किसके इक्वल होता है, tan theta, हाँ वेरी गुड। तो बेटा ये कितना बनेगा हमारा, टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है। तो क्योंकि ये किसके इक्वल होता है, टेन थीटा। अब बेटा अंडर रूट और स्क्वायर आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट, तो मेरा y कितना आ गया, माई y इज इक्वल टू टेन
x ओवर 2। ठीक है, देखो बेटा कितना कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन था, उसको हमने सिंप्लीफाई किया और वो किसके इक्वल आ गया, दैट इज इक्वल्स टू बेटा किसके इक्वल आ गया 10x/2। अब बेटा जी हम इसकी क्या कर देंगे डिफरेंशिएशन। नाउ इफ वी परफॉर्म द डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो बेटा tan का डेरिवेटिव मेरे पास क्या होता है, द डेरिवेटिव ऑफ tan इज सेकेंड स्क्वायर x/2 इनटू d ओवर d, क्योंकि बेटा जो मेरा एंगल है वो क्या है अनदर देन x, तो साथ में क्या आएगा d ओवर d dx ऑफ x/2। तो दिस इज इक्वल्स टू सेकेंड स्क्वायर x/2 इनटू बेटा x/2 का x ओवर 2 का डेरिवेटिव कितना होगा, दैट इज इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, तो बेटा x का डेरिवेटिव 1 आ गया, वो 1/2 सेकेंड स्क्वायर x/2, दैट इज योर आंसर। ठीक है, ये बेटा जी आपका क्या है आंसर डेरिवेटिव का। ठीक है, देखो बेटा जी यहाँ पे क्या था, पहले हमने जो हमारा फंक्शन है उसको सिंप्लीफाई किया, फिर बेटा फॉर्मूले यूज करके सिंप्लीफाई किया, 1 माइनस कॉस 2 थीटा 1 प्लस कॉस 2 थीटा साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, तो बेटा फिर वो tan आ गया, फिर tan का हम लोगों ने क्या परफॉर्म किया है डेरिवेटिव। देखो बेटा इसको न्यूमेरिकल को अच्छी तरह से नोट करो बेटा, नोट कर रहे हो साथ साथ में क्योंकि बेटा बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ जी बेटा, डाउट है किसी को कोई कि हम नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करें बेटा, एनी डाउट? बेटा डाउट है तो पूछिए। बेटा है डाउट किसी को, यस और नो? नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, तो बेटा ये फॉर्मूले आपको आते थे 1 माइनस कॉस 2 थीटा वो वगैरह वगैरह सारे? हाँ बोलो, आते थे? चलो कोई नहीं, नेक्स्ट करते हैं, फिर देखते हैं आपको आते थे या नहीं आते। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट लिखिए बेटा न्यूमेरिकल, इफ x इज इक्वल टू ठीक है बेटा, जो अब हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है दैट इज if x is equal to a theta plus sin theta, y is equal to a 1 minus cos theta, then find dy over dx। ठीक है, dy over dx। बेटा x गिवन है, y गिवन है। अब बेटा चेक करो यहाँ पे x और y हैं जो दोनों, वो आपको किसी अनदर वेरिएबल की टर्म में गिवन है, दैट मीन्स ये इक्वेशन आपकी क्या बनेगी, दिस इज योर पैरामीट्रिक इक्वेशन। x भी गिवन है इन टर्म्स ऑफ थीटा, y इज आल्सो गिवन इन टर्म्स ऑफ थीटा। ठीक है, जो x और y है वो इन टर्म्स ऑफ थीटा गिवन है, तो ये हमारी क्या बन गई, दिस इज माई पैरामीट्रिक इक्वेशन। जब बेटा मैं यहाँ पे dx ओवर d थीटा फाइंड करूंगी, dx ओवर d थीटा, ठीक है, दैट मीन्स कि बेटा मैं डेरिवेटिव करूंगी विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ए कांस्टेंट है एज इट इज, थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा कितना होगा 1। दो बेटा जी डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा कितना हो जाएगा cos थीटा। ठीक है, अब बेटा dy ओवर d थीटा,
ये a मल्टीप्लिकेशन में इसको ऐसे ही लिख देंगे बेटा। 1 का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 0 बेटा। साइन का डेरिवेटिव कॉस का डेरिवेटिव सॉरी कितना होता है माइनस ऑफ साइन थीटा, ठीक है, माइनस ऑफ साइन थीटा। बेटा यहाँ पे मैंने साथ में डी थीटा क्यों नहीं लिख रही, क्योंकि हम लोग डेरिवेटिव ही विद रिस्पेक्ट टू थीटा कर रहे हैं, ए साइन थीटा। अब बेटा जी जब मैंने डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड करना है, माई डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू डी वाई ओवर डी थीटा ओवर डी एक्स ओवर डी थीटा, ठीक है। तो ये किसके इक्वल आ गया, दिस इज इक्वल्स टू ए साइन थीटा ओवर ओवर ए 1 प्लस कॉस थीटा। अब बेटा ए के साथ ये आपका क्या हो गया कैंसल आउट बेटा साइन थीटा। अब बेटा यहाँ पे अगर आपको याद होगा तो आप लोगों ने एक फॉर्मूला किया होगा साइन 2 थीटा इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू 2 साइन थीटा cos theta. So this is equals to 2 sin theta by 2 cos theta by 2, ठीक है। और बेटा जो मैंने लास्ट आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था, क्या फॉर्मूला था बेटा वो मेरा, कि जो बेटा जी मेरा 1 प्लस कॉस 2 थीटा लिखता है वो किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। बेटा 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया, दिस कॉस एंड कॉस कैंसिल, साइन थीटा बाय 2 ओवर कॉस थीटा बाय 2। बेटा जी साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2 टेन थीटा बाय 2, दैट इज अवर आंसर, ठीक है। एक्स एंड बेटा जी वाई थे वो गिवन थे इन टर्म्स ऑफ थीटा। हमने क्या फाइंड करना था डी वाई ओवर डी एक्स। तो बेटा ये पैरामीट्रिक इक्वेशन का क्वेश्चन बन गया था। हमने पहले डी एक्स ओवर डी थीटा फाइंड किया, फिर डी वाई ओवर डी थीटा फाइंड किया, फिर बेटा डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड किया, वो किसके इक्वल था डी वाई ओवर डी थीटा डी एक्स ओवर डी थीटा, ठीक है। तो बेटा जब मैंने इसको डिवाइड किया तो ये किसके इक्वल आ गया बेटा, फिर उसके बाद मैंने साइन 2 थीटा का फॉर्मूला यूज़ किया, और एक बेटा जी यहाँ पे फॉर्मूला यूज हुआ है 1 प्लस कॉस 2 थीटा का, ठीक है। तो बेटा अब देखो जी ट्रिग्नोमेट्री भी बीच में यूज हो रही है। सो बेटा आप लोगों ने सारे के सारे फॉर्मूले अच्छी तरह से लर्न करने, जितने भी आपके ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन फॉर्मूले हैं, और बाकी थैंक यू।